सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार सह सियाणपा लखोए तां इक न चले नाल क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आद श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी आद बाणी दा नाम जप है। गुरु नानक देव जी महाराज दी सारी विचारधारा जप दे आले द्वारे परिक्रमा करदी है। ईश्वर प्राप्ति दा मुख साधन गुरु बाबे ने जप ही दसिया। जपो ता एको नामा आवर निराफल कामा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी प्रथम बाणी जप है। जप दे उपर मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा भी मंगलाचरण है और जपजी साहब दा भी मंगलाचरण है। आद काल तो भारत दे ऋषि मुनि जद भी कोई धार्मिक ग्रंथ लिखते सन तो मंगलाचरण लाजमी करते सन। मंगल गायन करना धार्मिक लिखारियां दी दुनिया विच एक मूल परंपरा बन गई। अक्सर मंगल सुरस्ती ते गणेश दा ही कीता जांदा सी। ऐसा ख्याल सी कि सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सरस्वती है। मनुख दी मूल मंगा भी ये दो ने, सिद्ध और बुद्ध। सिद्धि दे जगत दे सारे पदार्थ आ जांदे ने, बुद्ध दे ब्रह्मंड दा सारा ज्ञान आ जांदा है। पदार्थ दी भुख शरीर दी है, ज्ञान दी भुख मन दी है, जमीर दी है। ये चीज क्यों है, कित्थों है, इदा आद की है, इदा मद की है, इदा अंत की है, हर वस्तु नू जानन दी ये तीबर भुख मनुख दे अंदर मौजूद है। ये बौद्धक भुख है। मनुख सब कुछ प्राप्त ही नहीं करना चाहता बल्कि सब कुछ जानना भी चाहता है। जदों किसी वस्तु नू किसी हस्ती नू पूर्ण रूप दे जानना चाहता है ते जद जानकारी उसनू मिलदी नहीं तो इस तरह बेचैन हो जाता है जैसे भुखे नू रोटी ना मिले। और उस वक्त ही उसनू तृप्ति मिलती है जद उसनू पूर्ण तौर ते जानकारी मिल जाए, उहदे सवालों का जवाब मिल जाए। तो आद काल तो मंगल गायन होंदे रहे सरस्वती दे, गणेश दे, और ये कल्पना बड़ी प्रबल रूप दे धार्मिक दुनिया दी छाई रही कि सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सरस्वती है। सिलसिलावार धार्मिक रहबरी पुरुषां दी श्रृंखला दे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन होया। आपने उस परंपरा तो वख होके जो मंगल गायन कीता है वो करते दा कृत दा नहीं। और साहिबां दी ये धारणा कि सिद्ध और बुद्ध परमात्मा तो बिना और किसी तो भी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर सिद्ध ते बुद्ध एक ईश्वर तो बिना भी किसी होर तो प्राप्त हो सकती है तो ईश्वर दी पूजा दी कोई लोड़ ही नहीं रह जाती, उसकी प्रस्तिश की कोई लोड़ ही नहीं रह जाती, क्योंकि मनुख दी मूल मंगा ही यही दो ने, सिद्ध और बुद्ध।
तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो मंगल गायन कीता, ये गुरमत दे मूल मंत्र मनिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा मंगलाचरण और जपजी साहब दा मंगलाचरण, ये मंगल एक तो शुरू होता है। एक सिद्धि एक तो मिलती है, बुद्ध एक तो मिलती है, उत्पत्ति एक तो है, पालना एक तो है, नाश एक तो है। जगत दी मूल सता एक है और सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है। सारी अनेकता उस एक दे चों पैदा होंदी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जद विस्माद मंडल दे च गए ने, जद एक रूप होए ने, तां आप दी रसना तो वाक भी एक निकले। एक ओंकार, वो एक है और वो ओंकार है। भाव उस तो ही उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रहा है। ओंकार तीन शब्दां दा जोड़ है। आकार, उकार, मकार, उत्पत्ति करने वाला, पालना करने वाला, नाश करने वाला, ये सारी क्रिया एक तो हो रही है। वो जो एक ओंकार है, साहिब कहते वो सत है, सदैवी है, हमेशा। और वो जो सत स्वरूप है वो हस्ती वाला है, उदा नाम है। जैसे असी कह देने फलाने दा नाम बहुत वड्डा हो गया, फलाने दा नाम आसमान ते चढ़ गया, मतलब है उदी हस्ती बहुत हो गई है, उदी समर्था वध गई है, उदी ताकत वध गई है। वो जो एक है जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है, वो सत स्वरूप है, हस्ती वाला है, नामने वाला है। वो जिसदी हस्ती है वो फिर कृत नहीं है, करता है। और जो करता है ऐसा करता है कि अपनी कृत दे पूरे होया। वो केवल करता नहीं, वो करता पुरख है। कुमार ने घड़े बनाए, कुमार अपने घर बैठा है, घड़े किसी होर दे घर ने। मुसव्वर ने तस्वीर बनाई है, मुसव्वर अपने घर दे च है, तस्वीर किसी होर घर दे च लटकी हुई है। ठठियार ने भांडे बनाए ने पित्तल दे, वो अपने घर दे च बैठा है, भांडे किसी होर दे घर दे च ने। परमात्मा ऐसा करता नहीं है कि उसकी कृत उस तो वख होवे, नहीं। उसने जो कुछ भी बनाया है अपनी बनतर दे च बैठ गया। चाहे वो रेत दा जर्रा है, चाहे वो सूरज दी किरण है, चाहे फुल्लां दी सुंदरता है, चाहे बदलां दी गर्जन है, चाहे सागर दियां लहरां ने, चाहे कीड़ी है, चाहे हाथी है, जो भी उसकी कृत है ब्रह्मंड दे जर्रे जर्रे दे वो व्यापक है, पूरिया होया है। पुरख दे अखरी अर्थ भी यही ने, पुरी पुरी बसंता सपुरखा। जो पुरियां पुरियां दे च रमिया होया है वो पुरख है। वो ऐसा करता पुरख है जिदा स्वभाव है कि भय तो रहित, निर्भव निर्वैर। बड़े मूल औगण ने। किसी दा वैर हिरदे च रखना, किसी दा भय हिरदे च रखना। इस तरह दे मनुख नूं नरक दे च जाण दी लोड़ नहीं, जो भय दे च जी रहा है, वैर दे च जी रहा है। कई दफा असी देखते हैं दुश्मन नहीं चंगा लगता, पर दुश्मनी नूं हिरदे च धारण कीता है। जब दुश्मन नहीं चंगा तो फिर दुश्मनी नूं भी बाहर कढीए। जे दुश्मन भैड़ा है तो फिर दुश्मनी भी भैड़ी है। वो जो करता पुरख है भय तो रहित है, और उसका भय तो रहित होना उंज भी सुभावक है, क्योंकि उस तो वड्डा ही कोई नहीं। और अक्सर भय वड्डे दा हुंदा है, वैर शरीका नाल हुंदा है। तिसका शरीक को नाही, ना को कंटक वैराई। उदा कोई शरीक ही नहीं, उस तो कोई वड्डा ही नहीं। तो सतगुरु कहंदे ने वो भय तो रहित है, वैर तो रहित है, फिर समय तो भी रहित है। अकाल, उसका कोई माजी नहीं,
ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਭੂਤਕਾਲ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਦਰਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਦਰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਂਝ ਵੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇੰਜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲੰਘਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਇੰਜ ਲੰਘ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਬੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੌ ਜੁਗੇ ਸਮਾਨੇ, ਰਹਿਣ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤ न जाने। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਮਾਨੋ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਸੋ ਰੈਨ ਨਹੀਂ, ਬੇਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਾਹਾਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਰ ਤਿਸੇ ਧਿਆਵੋ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਜਦ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਬੋਧ ਤਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਸੋ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਖੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਜ਼ੀ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो एकदम सतगुरु कहते ने अजौनी, ਉਹਦਾ जन्म नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ नहीं है, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ कृत नहीं है, ਉਹ अजौनी है, जन्म ਦੇ ਚ नहीं। मूर्तिमान जरूर है पर अजन्म है, जन्म ਦੇ ਚ नहीं। फिर उसकी हस्ती किस तरह है? तो सतगुरु कहते हैं सहभंग, वो अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम, दोई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। उन्हें अपनी साजना आप कीती है, उन्हें अपनी बनतर आप कीती है, उन्हें अपना फैलाव विस्तार आप कीता है और आप ही अपने आप को सुकेड़ लेंदा है। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब आकर्ख करत हूं कब हूं, तुम मैं मिलत देह धर सब हूं। सहभंग, वो अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है। ऐसा जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है
गुर वो रोशनी है, वो चानना है, वो ज्ञान है, ज्ञानदाता है, गुरु है। ऐसा जो परमात्मा है, जो गुरु है, आदि गुरु केवल परमात्मा है और कोई गुरु नहीं। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिलिया सोई जियो। कीड़े मकोड़ियां नूं भी जीवन चर्या दा ज्ञान परिपूर्ण परमात्मा ने दे रखा है। बच्चियां दी पैदाइश किवें होंदी है, इन्हां दी पालना किवें करीदी है, ये पंछियां नूं पता है, चौपाए जानवरां नूं पता है। किसी स्कूल दे चों पढ़न नहीं जांदे, कोई किताबां उन्हां ने नहीं पढ़िया, कोई ज्ञान उन्हां नूं नहीं देंदा, लेकिन इस सारे दा सारा बोध उन्हां दे अंदर मौजूद है। इत्थों स्पष्ट हो गई कि सारे जीवां दा प्रेरणादायक है केवल परमात्मा, ज्ञानदायक केवल ईश्वर है। जितने सुंदर घोंसले कई दफा पंछी बना लेंदे ने, कोई मनुख इस ढंग दी सोहनी बुणतर नहीं बना सकता। तो ज्ञान है, तो ये सारे दा सारा ज्ञान देने वाला परमात्मा है, ते ज्ञान देने दे नाते वही परमात्मा गुरु है। आप कहते ने गुरु, और वो जो गुरु है प्रसाद दया दी मूर्ति है, दयालु है, कृपालु है, दया दा घर है। ये जपजी साहब दा मंगल है, ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा मंगल है। अगे शब्द है जप, जप बाणी दा नाम है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे जितनियां बाणियां आईयां ने बकायदा उन्हां दे नाम ने, सुखमनी, रहरास, सोहिला और इसे तरीके नाल चौबोले, फुने छंद, भट्टां दे सोईए, संस्कृति, श्लोक इत्यादि वारां वख वख बकायदा बाणियां दे नाम ने। तो सब तो प्रथम पहली जिहड़ी बाणी है, इहदा नाम है जप। जप साहब दे दो श्लोक ने, 38 पौड़ियां ने। पहला श्लोक उपकर्म है, अखीरला श्लोक उपसंगार है। प्रथम श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अखीरला श्लोक उपसंगार पौण गुरु पाणी पिता माता धरत महत। दो श्लोकां दे विचकार 38 पौड़ियां ने, और ये 38 पौड़ियां परमात्मा तक पहुंचण दा एक वसीला साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने जगत नूं बख्शिश कीता है। पहले श्लोक दे विच आप फरमान करते हैं, चूंकि बाणी दा नाम है जप, तो जप किसदा करना है ये दसते ने। किसदा जप करना है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जो अनादि है, जिदा आद लभ्या नहीं जा सकता, और उस वक्त भी एक कायम दायम सी। अजे जुगां दा आरंभ नहीं होया सी, उस वक्त भी ये सच मौजूद सी, हुण भी है और अगां भी यही सच होवेगा। सदैवी है, हमेशा है, इसे दा ही जप करना है। इस सत तक पहुंचण वास्ते, उस आद सच तक पहुंचण वास्ते, जुगाद सच तक पहुंचण वास्ते जगत दे वख वख साधन जुटाए गए। जैसे धन कमाण दे कई तरीके ने, धर्म कमाण दे भी कई तरीके ने। जैसे भुख मिटाण वास्ते कई प्रकार दा भोजन है। साडे देश दे तरह तरह दे अन्न खादे जांदे ने। महाराष्ट्र दे लोग ज्वारी खा के गुजारा कर लेंदे ने, कोई बाजरा खांदा है, कोई कणक खा के अपनी उपजीविका चलांदा है, और ऐसे प्रांत ने जिन्हां दी खुराक केवल चावल है। तरह तरह दे साग सब्जियां वख वख जो भुख नूं मिटाउंदियां ने। भोजन अनेक प्रकार दा है, भुख सारियां दे अंदर इक्को ही है। भजन दा ढंग वख वख हो सकदा है, भजन दे तरीके वख वख हो सकते हैं, धर्म की धारणा वख वख हो सकती है,
पर सारियां दे अंदर प्रभु मिलन दी जो प्यास है वो एक है, जो परमात्मा दे मिलन दी तड़प है वो एक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई दफा पौष्टिक ते पवित्र भोजन ना मिले तो मजबूरी च मनुख अपवित्र ते गलत भोजन भी कर लेंदा है या अज्ञानवश होके कर लेंदा है। स्वच्छ पानी पीण नूं ना मिले और बंदा बहुत त्रिखावंत होवे तो मजबूरन ये गंदला जल भी पी लेंदा है। इसी तरीके दे नाल जो कुछ साधन जगत विच प्रचलित सन ते जिहड़े साधन परमात्मा तक पहुंचाण विच असमर्थ सन, जगत गुरु बाबे ने उन्हां दी चर्चा की और इस प्रथम पौड़ी विच यह भी दस्सिया कि परमात्मा तक पहुंचण तक सब तो वड्डी रस्ते विच बाधा की है, वो इसी पौड़ी विच दस्सिया कि क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। परमात्मा की है सच, बाधा की है कूड़। परमात्मा की है सत्य और ईश्वर तक पहुंचण वास्ते रस्ते विच बाधा की है झूठ, असत्य। सिर्फ मनुख ने असत्य दी दीवार तोड़नी है, सत्य तक अपने आप पहुंच जाएगा। सिर्फ मनुख ने कूड़ नूं छड्डना है, सच दी प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। सिर्फ मनुख ने अपने हत्थां चों कंकर ते कौडियां नूं सुटना है, हीरे रतन अपने आप प्राप्त हो जाणगे। छोड़न दी हिम्मत चाहिदी है। तो ये असत, ये कूड़ एक दीवार है। इस दीवार नूं तोड़न दे जो जो उपराले कीते गए जगत गुरु बाबा उन्हां दा जिक्र करदे ने, क्योंकि मन नूं जिहड़ी मैल चढ़ी है वो कूड़ दी है, रस्ते दी जिहड़ी दीवार है ये कूड़ दी है। तो एक तरीका यह अपनाया गया साडे देश विच कि तीर्थां दा इशनान करिए और इशनान करदियां झूठ दी कंध ढह जाएगी। इशनान करदियां कूड़ दी मैल उतर जाएगी, सच दी प्राप्ति हो जाएगी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कल युग दे महान रहबरी पुरुष इस साधन नाल सहमत नहीं। आप दा फरमान है कि सोचे सोच न होवई, जे सोची लख वार। सोच शब्द संस्कृत दा है, इहदे अर्थ ने पवित्रता, इशनान। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। सोच करन दे नाल, इशनान करन दे नाल मन सुच्चा नहीं होता। इशनान करन दे नाल कूड़ दी मैल उतरदी नहीं, बल्कि भगत कबीर ते इत्थे तक कहंदे ने, जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक नावे, तैसे मेंढक तैसे ओनर, फिर जोनी आवे। आप होर एक वाक विच फरमान कर देन, कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भजन न मुक्त होए, इम कै रहमे कबीर। आप दे बीचक नामक ग्रंथ विच एक बड़ा सुंदर छंद है। आप कहंदे ने, गंग नहाए जो नर तरहैं, मेंढक क्यों न तरहैं, जिनके गंगा में घर है। शंख बजाए जो नर तरहैं, गधे क्यों न तरहैं, जिनके शंख जैसे सुर हैं। जट बढ़ाए जो नर तरहैं, मोर क्यों न तरहैं, जिनके लंबे लंबे पर हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो, वही नर तरहैं, जिनके हृदय में हर है। इस तरह के महापुरुष परंपरावादी नहीं होंदे, सतवादी होंदे ने। सतवादियां दा ते परंपरावादियां दा हमेशा घोल रहे।
सतवादी भी दो तरह के रहे ने। सच जान लिया, कहना नहीं। भी क्यों नहीं कहना? क्योंकि कहांगे तो जगत विरोधता विच खड़ा होगा, आखांगे संसार सहमत नहीं होगा। दूसरे सतवादी वो ने सच जाने, सच कहना भी है ताकि जगत की झोली च पै सके। सोचै सोच न हो वही, जे सोची लख वार। इस तरह का इशनान एक दफा नहीं, जे लखां दफा भी किया जाए तां भी पवित्रता नसीब नहीं होगी, तां भी कूड़ दी पाल नहीं टुटेगी। और अक्सर ते ऐसा देखा गया है कि दुनिया के बहुत वड्डे वड्डे ठग तीर्थां दे कंडे ही मिलते हैं। बनारस साडे देश का मुख तीर्थ, सब तो वड्डा तीर्थ, लेकिन हैरानगी की गल इस देश दे ठग भी बनारस दे ही मशहूर ने। कबीर जैसे संत नूं भी कहना पिया, ए हर के संत न आखिए बनारस के ठग। तो इशनान करन दे नाल चाहे कैसी भी नदी क्यों ना होवे, ये ठीक है कि कुछ पानी इस ढंग नाल पवित्र हो सकता है कि वह शरीर वास्ते मुफीद होवे, शरीर दे अनेकां रोगां नूं कट्टण दे समर्थ होवे। पानी इस तरह ते देवता भी है, प्रभु की दिती हुई शक्ति है। लेकिन यह समझ लिया जाए कि जल दे इशनान करन नाल ही प्रभु की प्राप्ति है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस नाल सहमत ने। इस वास्ते गुरमत ने जिथे जिथे तीर्थ बनाए, जल दे नाल नाल, पानी दे नाल नाल बाणी दा प्रकाश रखिया। जोर दिता इस गल ते कि तू केवल पानी दा इशनान ही नहीं करना, बाणी दा इशनान करना है। और पानी भी वही पवित्र है जिसदा बाणी नाल संबंध होवे, जप नाल संबंध होवे, तप नाल संबंध होवे, भजन नाल संबंध होवे। उस तरह दे पानी दा इशनान वक्ती तौर ते कुछ सुख शांति ते दे सकदा है। किहड़े पानी? जिहड़ा पानी बाणी नाल जुड़िया होया है, जिहड़ा पानी जप तप भजन नाल जुड़िया होया है। पर केवल पानी दे इशनान नूं प्रभु प्राप्ति दा वसीला समझ लेना, जगत गुरु बाबा कहंदे ने, सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। दूसरा तरीका यह अपनाया साडे देश दे ऋषि मुनियां ने कि बोलण दे नाल मनुख दी बहुती शक्ति नष्ट हो जाती है। बोलदे ही मनुख दा मन बहुता खिंडदा है। बोलदे ही कुछ वाक असत निकल जाते हैं। बोलदे ही कुछ बोला नाल किसी दा दिल टुट पैंदा है। तो की करिए? बोलिए ही ना, खामोश रहना है, चुप रहना है। दरअसल इंदिरा हर प्रभु दी दिती हुई महान देन है, उदी दिती हुई एक महान कला है और उसकी दिती हुई एक महान शक्ति है। चाहिदा ते यह है इसका सही उपयोग करिए। जैसे जीवन उसने सानू बड़ा कीमती दिता है तो आख दिता जाए मैं इस जीवन की वरतों ही नहीं करनी, जीवन चाहिए नहीं, ये श्वास मैनू चाहिए नहीं, फिर ते मौत है। रसना का गलत इस्तेमाल नहीं करना, सही इस्तेमाल करना है। अखां का गलत इस्तेमाल नहीं करना, सही करना है। कन्ना की गलत वरतों नहीं करनी, सही करनी है। लेकिन कुछ ऐसे भगोड़े सन जिन्होंने अपनी जबान दे उत्ते भरोसा नहीं सी, उन्होंने धारणा यह बना ली चुप ही रहना है, क्योंकि बोलण नाल शक्ति नष्ट होती है, बोलण नाल गलत बोलिया जाता है और बोलण दी बहुती जे किधरे वादी पै जाए तो फिर खामोश करना भी बड़ा औखा हो जाता है। ये तो ठीक है कि बहुत बोलण दे नाल मन खिंडदा है, गलत बोलण दे नाल मन खिंडदा है, लेकिन इहदा यह मतलब भी नहीं कि ना बोलण नाल कोई मन जुड़ जाता है, पवित्र हो जाता है। बोलिए ही ना ते कूड़ दी जिहड़ी कंध है ये टुट जाती है, ऐसा नहीं है। ये तो ठीक है कि जैसे शेख सादी साहब का कथन है कि जवै मुश्क बेतरज यक तौदे गिल, कम आवाज हरगिज न बीनी खजल। वो कहता है घट बोलण वाला ते सोच के बोलण वाला कदी खज्जल ख्वार नहीं आउंदा, कदी दुखी नहीं होंदा।
जवै मुश्क बैतरज यक तो दैगिल। बहुत कीमती वाक आप कहते ने, ऐ बंदे तू मूंह दे चों पूरे दा पूरा मिट्टी दा तोदा कढे, मिट्टी दा ढेर कढे, उस नालों बेहतर है कि जौ दे दाने जितनी एक निक्की जी गल आख पर होवे मुश्क कपूर वर्गी, ओदे च महक होवे, ओदे सुगंधी होवे। फिर एक थां ते आप ऐसा भी कहते ने कि मैं देखा एक बंदा सुजाखा है ते चल रहा है ते मैं हुण उसनूं रस्ता दिखावां, ऐसा मेरा बोलना उत्थे अजाई होवेगा, व्यर्थ होवेगा। वगर बीनम के ना बीनाओ चा अस्त, अगर खामोश बशन नशीनम गुनाह अस्त। जे मैं देखा कि एक नाबीन बंदा है, अंधा बंदा है, और ओदे अगों चाह है, खूह है, अगर खामोश बनशीनम गुनाहस्त, जे मैं उत्थे भी चुप रह गया, ये गुनाह होवेगा, ये महापाप होवेगा। पर मैं ये वेखा एक सुजाखा भी है, ओनू खूह भी दिखाई दे रहा है, ते फिर मैं डंडोरा पिट्टी जावां बई खूह है, खूह है, ये मेरा बोलना अजाई होवेगा, ये मेरा बोलना व्यर्थ होवेगा। तो ये तो ठीक है, घट बोलना है, अजाई नहीं बोलना, व्यर्थ नहीं बोलना, पर इसका यह मतलब भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बोलना। इस वास्ते सतगुरु कहते ने कि चुप है चुप ना हो वही, जे लाए रहा लिवतार। चुप रहन नाल भी मन चुप नहीं करता, मन बोलता ही रहता है। बोले नाई होए बैठा मौनी, अंतर कल्प भवाइये जोनी। अंदर ते कल्पना चल रही है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा वाक, नावे दादर मौन सो बृछें, बानस बंदर बास बनारी। अगर मौन धारण करने नाल ही प्रभु की प्राप्ति होवे तो जितने वृक्ष ने, जितनी वनस्पति है जिहदे अंदर जीवन मौजूद है, लेकिन तमाम दे तमाम मौनी ने, खामोश ने। पत्थर भी मौनी ने, वनस्पति भी मौनी है, कुछ कीड़े मकोड़े भी मौनी ने। सबनों प्रभु मिलना चाहिए, सबनों परमात्मा मिलना चाहिए। नहीं, साहिब कहते ने चुप रहन दे नाल मन चुप नहीं करता, चुप रहन दे नाल झूठ दी कंध नहीं टुटदी। तीसरी विचारधारा जो साडे देश विच बहुत वड्डे पद्धर ते पनपी, इसनूं जन्म दिता वाम मार्गियां ने। इन्हां दी विचारधारा यह सी कि मन जो कुछ मंगदा है देओ, रज के देओ। जो खाण नूं मंगदा है, जो पीण नूं मंगदा है, जो वेखण नूं मंगदा है, जो सुणन नूं मंगदा है, जो स्पर्श करन नूं मंगदा है, जो सूंघण नूं मंगदा है, गरज के इंद्रियां दा जो रस मन मंगदा है, रज के देओ। इतना देओ कि मन रज जावे। ते जद मन रजेगा तां ही रब दी तरफ मुड़ेगा, जद मन रजेगा तां ही परमात्मा दी तरफ मुड़ेगा। वाम मार्गियां नूं जवाब दिता है जगत गुरु बाबे ने कि भुखया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। एक लोक नहीं, एक पुरी नहीं, अनेकां पुरियां दे पदार्थ पंडा दी तरह बन के भी जे मनुख नूं दे दिते जान तां भी मन दी भुख नहीं मिटदी। मन ते कदी रजदा ही नहीं। संसार दे च ऐसा है ही नहीं कुछ जिस तो मन नूं तृप्ति नसीब हो सके। जगत दे च ऐसा कुछ भी नहीं जिहदे नाल मनुख तृप्त हो सके। ये मूल धारणा ही गलत है। तो वाम मार्गियां दे मंदिर दुराचार दे अड्डे बन गए। उत्थे इस्त्री ते पुरुष दे लिंग पूजे जान लगे, पग पूजे जान लगे, जिन्हां दे चिन्ह अज भी भारत दे मंदिरां दे मौजूद ने थां थां ते। दुराचार दे अड्डे जद मंदिर बने और पिछोकड़ विचारधारा ये कम कर रही सी, मन नूं रजाना, जो खाण नूं मंगे देओ, जो भोगण नूं मंगे देओ। तो इन्हां भोगां दे च लीन होके मनुख भोगी ते बन गया, योगी बनना सुपना हो गया।
धार्मिक मंदिर अधर्म के अड्डे बन गए, पाप वासना के अड्डे बन गए, दुराचार के अड्डे बन गए। और अज भी जद इस तरह के अस्थान देखण नूं मिलते हैं और पुरानी विचारधारा पढ़न नूं मिलती है, तो अफसोस नाल कहना पैंदा है कि कितना गलत सोचा गया कि मन जद रजेगा ते फिर बंदगी करांगे। मन दा ये ज्ञान किसे कोल नहीं सी कि मन ते कदी रजदा ही नहीं। समुची पुरियां दे बन के पदार्थ भार दे दिते जान तां भी मन भुखे दा भुखा रहिंदा है। तो जगत गुरु बाबा कहंदे ने भुखिया भुख ना उतरे जे बन्ना पुरियां भार। साहिब कहंदे ने रूपी भुख ना उतरे जान दे खां तां भुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी भुख। हकीकत सचाई कि मनुख दे अंदर भुख धन दी है, प्यास रूप दी है। ना रूप दी प्यास मिटदी है, ना धन दी भुख मिटदी है। जिस तरह शरीर जिंदा है भोजन करके, पानी करके, केवल पानी दे दईए ते भोजन ना दईए गल नहीं बनेगी। केवल भोजन दे दईए पानी ना दईए तां भी शरीर दे तल ते व्याकुलता बनी रहेगी। एक प्यासा बंदा होवे, त्रिखावंत होवे, रोम रोम उसदा त्रिहाया होवे ते 36 प्रकार दा भोजन उसदे अगों रख दईए बेमैनी है। उन्होंने पानी चाहिए, ठंडा जल चाहिए। एक 4 दिन दा भुखा है, बाइबल है, रोटी नहीं मिली, तो इस तरह के बंदे दे अगों भरे हुए ठंडे पानी दे गिलास रख दईए कोई मैंने नहीं रखते। प्यासे नूं पानी देना है, भुखे नूं अन्न देना है। तो शरीर दी जो भुख है वो अन्न ते पानी दी है, वो भोजन ते जल दी है। मन दी जो भुख है वो रूप ते धन दी है। प्यास रूप दी है, वेखना ही चाहता है, रजदा ही नहीं। और भुख धन दी है, प्राप्त करना ही चाहता है, होर प्राप्त करना चाहता है। सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। तृप्ति नसीब नहीं होती। जिस तरह देखण दे चाया है कि तन दी तृप्ति बहुत छेती हो सकती है। 2 रोटियां नाल नहीं हुई ते 4 रोटियां नाल भुख मिट गई। 1 गिलास पानी नाल प्यास नहीं मिटी तां 2 गिलास नाल मिट गई। ये जो धन दी भुख है, ये रूप दी जो प्यास है, ये असीम है, अज तक नहीं नापी जा सकी। जन्म तो लैके मरदे दम तक रूप दी प्यास बनी रहती है, धन दी भुख बनी रहती है। और मनुख मर जाता है इसी रूप दी प्यास दे, इसी धन दी भुख दे। तो साहब कहते ने रूपी भुख ना उतरे जान दे खां तां भुख। तू सुंदरता नु वेख, रूप नु वेख, जितना वेखेगा उतनी प्यास वधेगी। ये प्यास मिटनी नहीं। तू धन नु प्राप्त कर, जितना प्राप्त करेगा उतनी भुख वधेगी, घटनी कोई नहीं। इस वास्ते साहिब कहते ने धारणा ही गलत है कि जद मन रजेगा ते फिर प्रभु बंदगी करांगे, जद मन रजेगा फिर प्रभु दी प्रस्तिश करांगे। साहिब कहते ने ये सोचना ही गलत है। भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। अनेकां पुरियां दे पदार्थ, पंडां दियां पंडां, ढेरां दे ढेर जे दे दईए तां भी भुखे मन दी भुख नहीं उतरती। मन भुखे दा भुखा रहिंदा। कुछ अजीम लोकां ने एक होर साधना नूं जन्म दिता भी इहदे नाल कूड़ दी मैल उतर सकती है, इहदे नाल झूठ दी कंध टुट सकती है, सच दी प्राप्ति हो सकती। वो की सी बई मनुख विद्वान बने, आलम बने, दार्शनिक बने, विचारक बने। जैसे जैसे ज्ञान संग्रह करेगा, जैसे जैसे ये अजीम विचारक बनेगा, दार्शनिक बनेगा, फिलोसफर बनेगा, पढ़ा लिखा होगा, आलम बनेगा, वैसे वैसे
कूड़ दी कंध टुटेगी, वैसे वैसे मन दे तों झूठ दी मैल उतरेगी। देखण विच आया कि यह साधना भी कोई सफल नहीं हुई ते जगत गुरु बाबा इस नाल सहमत भी नहीं होए, क्योंकि जानना कुछ होर गल है, पावना कुछ होर गल है। जानन नाल ते इतना ही मनुख नूं पता चलदा है कि मैं कुछ भी नहीं जानिया। जैसे कि उस्ताद ज़ौक कहते ने, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं जाने। एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात अपनी एक लिखत विच कहंदा है कि जद मैं बच्चा सी तो बच्चियां विच बैठ के मैं दावा करदा सी मैं सब कुछ जानदा, सब कुछ जानदा। जद मैं जवान होया तो मैनू कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता, मैनू नहीं पता। और कहंदा अज मैं बुढ़ा होके दावे नाल कहना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कोई बोध नहीं, मैनू कख भी नहीं पता। बुजुर्गी मनुख दी इत्थों ही शुरू होंदी है। और यह हकीकत है कि जिथे संसार दा सारा इलम खत्म होंदा है, रब दी दुनिया उत्थों शुरू होंदी है, परमात्मा दी दुनिया उत्थों शुरू होंदी है। और ऐसा देखण दे च आया कि इस 20वीं सदी दे च इलम जितना विकसित होया है, ज्ञान दे जितने साधन अज जुटाए ने मनुख ने, ये पहले नहीं सन। अज जितने स्कूल ने, अज जितने कॉलेज ने, अज जितनियां वड्डियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां जमीन दे उत्ते बणियां हुईयां ने, अज जितने विद्या प्राप्ति दे साधन मौजूद ने, पहले नहीं सन। लेकिन यह भी हकीकत है कि अज दा मनुख जितना मूड है, पहले नहीं सी। इंज कहिए कि 100-200 साल पीछे चले जाइए तो अनपढ़ सियाणियां दी तादाद बहुत ज्यादा सी। अजो के समय विच पढ़े लिखे मूर्खां दी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ते मूड़ किसनू कहंदे ने? जगत गुरु बाबा कहंदे ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। जिस पढ़ाई नाल अहंकार वध गया, लोभ वध गया, तृष्णा वध गई, झूठ वध गया, वो पढ़ाई पढ़ाई ते नहीं। वो पढ़ाई ऐसी है कि किसी ने दीवा जलाया है और दीवे नाल ही अपना घर साड़िया, दीवे नाल ही अपने घर नूं अग लाई है। जानिया है ते जानकारी नाल ही हंकार वध गया, जानिया है जानकारी नाल ही लोभ वध गया। और अज समुची दुनिया विच बड़े बड़े वड्डे दुराचार दे अड्डे जानकार लोग चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं। क्योंकि बहुत वड्डी पढ़ाई होवे, बहुत वड्डी सियाणप होवे, तां ही मनुख बहुत वड्डा अनर्थ कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो अजोकी विद्या ने मनुख नूं हंकारी बना दिता है, लोभी बना दिता है, दुराचारी बना दिता है। इस वास्ते साहब कहंदे ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। तो जानना कुछ होर है, पावना कुछ होर है। एक भुल हो गई साडे देश दे अजीम चिंतकां कोलों, जिन्हां ने कह दिता जानना ही, इलम दी प्राप्ति ही, ज्ञान दी प्राप्ति ही परमात्मा दी प्राप्ति है। होया कि 4 वेद कंठ हो गए, लेकिन रावण जैसे मूर्ख पैदा हो गए, शास्त्र कंठ हो गए, उपनिषद कंठ हो गए। हंकार दी पंड सिर ते चुक के लोकी इधर उधर घुमन लग पे। शेख सादी ने उत्थे ही कहना पिया कि अगर मनुख पढ़िया ते उन्हों अमल दे च नहीं लियाया तां ओ बंदा उस मेरे खोते दी तरह है जो मेरियां सारियां किताबां चुक के मेरे नाल चलदा है। इलम चंदा के बेशतर ख्वानी गर अमल दस्तो नेस्त, नादानी ना मुहक्कक बवद ना दानशमंद, 4 पाए बरोए किताबे चंद। एक बैल दे उत्ते, एक खोते दे उत्ते जे ग्रंथां दा अंबार लद दईए वो कोई पंडित हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है
कि ये ग्रंथां दा भार खोते दे तन ते लदे है, मनुख अपने दिमाग ते लद लैंदा है। तो दिमाग ते लदन नाल की हुंदा है, सिर दे ते लदन दे नाल की हुंदा है। तो बहुत सारे इत्थे आलमां ने इलम दा भार अपने सिर दे उत्ते चुक लिया। कौन दसे कि जानना होर है, पावना होर है। इलम रस्ते दा दीव है, चाहिदा है, वेख लिया। लेकिन ऐसा देखने दे चाया है कि मनुख ने किधरों दीवा जुटाया है, किधरों तेल इकट्ठा किया है, किधरों कपास लिया के उसकी वट बनाई है, किधरों उन्हें अग ढूंढी है, दीवा रोशन किया है, और जैसे रोशन किया अपनी अखां ही बंद कर लिया। 10-15 साल ज्ञान प्राप्ति दे चला दिते, ते जद ज्ञान प्राप्त होया उन्होंने जिंदगी दे कदी वरतिया ही नहीं, उहदी वरतों कदी जीवन दे कीती नहीं। दीवा जलाण दे समा बर्बाद किया अगर मनुख ने अपनी अखां बंद कर लिया। इलम ओ बर्बाद चला गया, सिखी हुई वो सारी विद्या व्यर्थ चली गई अगर जीवन दे परोपकार दा जन्म नहीं होया। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, विद्या विचारी तां परोपकारी। विद्या दी विचार उसने तां ही कीती है जे उसदे अंदरों परोपकार दा जन्म होया होवे, उसदे अंदरों नेकियां दा जन्म होया होवे, उसदे अंदरों कोमलता दा जन्म होया होवे। विद्या प्राप्त करके कठोर हो गया, विद्या प्राप्त करके मुजरम हो गया, तरह तरह दे जुर्म इस तो नाजल हो गए ने। तो नहीं, इते पढ़ा लिखा मूर्ख है, इते पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। तो इलम दे नाल ज्ञान दे नाल भी मन दे उत्ते जमी हुई जो झूठ दी मैल है ये नहीं धुलदी, विचकारे जो कूड़ दी कंध है ये नहीं टुटदी। इस वास्ते जगत गुरु बाबा कहते ने कि सहज सियाणपा लख होए तां इक ना चले नाल। सियाणप इलम ज्ञान एक तरह का नहीं, हजारां तरह का ही क्यों ना मनुख प्राप्त कर लवे, तां भी ज्ञान दी एक गल भी अगे नहीं चलती। मन दी दुनिया विच उहदे नाल मन नहीं पवित्र होंदा, बल्कि ते ऐसा देखा गया है कि एक अनपढ़ नालों पढ़े लिखे दा मन ज्यादा मलीन है, ज्यादा हंकारी है, ज्यादा अंधकार विच भटक रहा है। भोले भाले अनपढ़ दो मनुख ते आपस विच बहुत छेती सहमत हो जाते हैं, पर पढ़े लिखियां दा आपस दे सहमत होना भी बहुत औखा हो जाता है, तकरार का जन्म हो जाता है, विचार तकरार नूं जन्म दे देंदे ने। तो साहिब कहंदे सहज सियाणपा लख होए तां एक न चले नाल। अगर सियाणप दे नाल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो फिर परमात्मा छोटा है, सियाणप वड्डी है। अगर ज्ञान नाल ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो ईश्वर कुछ नहीं है, फिर इलम ही सब कुछ है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने इलम प्राप्त करना तो बहुत अच्छी गल है, रस्ते दे दीवा जलाना बहुत अच्छी गल है, पर दीवा इस वास्ते जलाना है कि रस्ते ते चल सकीए, आराम नाल चल सकीए, प्रभु तक पहुंच सकीए। ज्ञान ते इस वास्ते प्राप्त करना है कि जीवन विच कुछ कोमलता दा जन्म होवे, परोपकार दा जन्म होवे, सदाचार दा जन्म होवे, ते मनुख चले भजन करदे होया प्रभु दे तल ते। अगर कोई इलम कोई ज्ञान प्रभु भजन विच बाधा है, भजन करन तो इनकारी कर देवे, वो विद्या नहीं, अविद्या है। अजोकी विद्या ने मनुख नूं नास्तिक ते बनाया है, आस्तिक नहीं। अजोकी विद्या ने मनुख नूं हंकारी ते बनाया है, निर्माण नहीं। अजोकी विद्या ने मनुख नूं लोभी ते बनाया है, संतोखी नहीं। इस वास्ते ये विद्या कोई विद्या नहीं जो रस्ते दा पत्थर बन जाए, रस्ते दा रोड़ा बन जाए। विद्या ते ओ जो रस्ते दा चिराग बने, रस्ते दा दीवा बने, रस्ते दा फुल बने, जो रस्ते दा पत्थर बन गई है वो विद्या कोई विद्या नहीं। इस वास्ते सतगुर दी बाणी विच इस तरह के कुछ वाक आउंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस न परसे। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले सोई। हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचे बारंग बार। किहो जिहां दी निकम्मी सोचणियां दे तू पिया, किहो जिहां दी निकम्मियां विचारां दे तू पिया कि हरि दा नाम जपना ही तो भुल गया। हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोकन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए। तो जगत गुरु बाबे ने ये जो जगत दे
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਆਣਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱਲਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਵਾਦੀ ਬਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀਏ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਮਨ ਖਿੰਡੇਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗੀ। ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, गलत सोचेगा मन करके रोगी होवेगा, गलत करेगा उसे वक्त ठोकरां खावेगा। ये हुक्म तेरे नाल लिखा है। इस हुक्म नूं पढ़न दी कोशिश कर। सिमर गोबिंद मन तन धुर लिखिया, धुर दरगाहो तेरे मस्तक विच लिखिया होया है। गोबिंद दा सिमरन ये कर, क्योंकि गोबिंद दा सिमरन करदियां ही तैनूं मस्ती मिलेगी और गोबिंद नूं भुलदियां ही तैनूं दुख ते रोग व्यापणगे। परमेसर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। ये हुक्म तेरे नाल लिखिया होया। ये हुक्म कितना क वड्डा है। इस हुक्म दे की कुछ हो रहा है, अगली पौड़ी दे सतगुरुदेव जी महाराज विस्तार सहित वर्णन करते हैं।